हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को दबा दे। लास्ट एपिसोड की एंड में हमने देखा था येजुन उस ग्रैंपा के विला में चले जाता है और वो देखता है कि उस विला से बहुत सारे ईवल एनर्जी निकल रहा होता है। उसके बाद येजुन उस ईवल एनर्जी को अपने हाथ में इकट्ठा करके शाओयू की बॉडी में डाल देता है ताकि उसे स्पिरिट बॉडी मिल सके। एपिसोड 16 की शुरुआत में शाओयू येजुन को कहती है, मास्टर, क्या आपको लगता है कि मुझे फ्यूचर में बस इसी तरह आपको फॉलो करनी चाहिए या मुझे इस जेड पेंडेंट में छुपी रहनी चाहिए। येजुन कहता है, तुम्हारी गोस्ट बॉडी अभी भी स्टेबल नहीं है तो इसीलिए तुम्हें अभी भी दिन के समय इस पेंडेंट में रहनी होगी। फिर वो कहता है, जब रात हो जाती है तो तुम मूनलाइट की मदद से कल्टिवेट कर सकते हो। जब तुम्हारी कल्टिवेशन चीवाई लेवल से ऊपर पहुंच जाती है तब जाकर तुम धूप में चल फिर सकते हो। वो ये सब कह ही रहा होता है तभी वो सेंस करता है कि उसे कोई पीछे से देख रहा है और वो जल्दी से अपने पाम टेक्निक से उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो अटैक सीधे जाकर एक पेड़ में टकराता है जिसके वजह से वो बंदा पेड़ से नीचे गिर जाता है। वो बंदा उठकर येजुन को कहता है, दोस्त, जबकि तुम मेरे स्पेल को तोड़ सकते हो तो तुम भी मेरे जैसे इस मार्शल आर्ट को सीख रहे होंगे, फिर तुम मुझे इतने बुरी तरीके से क्यों मार रहे हो। येजुन उस बंदा को देखकर सोचता है, इस बंदे के पास अपना स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है और वो स्पिरिचुअल ट्रेनिंग भी नहीं कर रहा है, लेकिन उसे फेंगशुई के बारे में थोड़ा बहुत पता है। उसके बाद वो बंदा अपना नाम बताता है। उसका नाम ताओइस्ट लियू टियन है और वो किंग लोंगशान ताओइज्म टेम्पल से आया है। उसके बाद वो बंदा कहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कौन से सेक्ट से हो। येजुन उस बंदा को अपने बारे में कुछ नहीं कहता। फिर उस बंदा से पूछता है, क्या तुम जू फैमिली को पाने के लिए मेरा पीछा कर रहे हो। वो बंदा कहता है, दोस्त, तुम मुझे सवाल पूछ रहे हो जबकि तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। येजुन उसका बात सुनकर उसे घूरने लगता है। गाइस, अभी उस बंदा का नाम नहीं बताया गया है। उसके बाद वो बंदा येजुन को कहता है, मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे जू फैमिली के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। मैंने सिर्फ उनके साथ एक डील किया है क्योंकि मुझे जू फैमिली को भरपाई करना है। येजुन कहता है, तुम्हें मेरे ऊपर नजर रखने के लिए किसने भेजा है। वो बंदा घबराते हुए कहता है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे यहाँ से जाने दो। येजुन कहता है, तुम्हें एक टाओइज्म प्रीस्ट के रूप में प्योर हार्ट होना चाहिए और जीवन के हर मुश्किल से परेशान नहीं होना चाहिए, फिर भी तुम लोगों के जीवन को नुकसान पहुंचाते हो और उनके पूरे फैमिली को भी। सिर्फ कुछ पैसे के लिए तुम लोगों को नुकसान पहुंचाते हो, उसके बाद भी तुम मुझे नैतिकता के बारे में बताने की हिम्मत करते हो। वो बंदा थोड़ा घबराते हुए कहता है, तुम कैसे कह सकते हो कि मेरा स्पेल लोगों को हर समय खराब किस्मत का कारण बना सकता है। ये लोगों की जान कैसे ले सकता है। बकवास मत करो और लोगों को डराओ मत। तभी शाओयू येजुन को कहती है, मास्टर, देखिए वो बुरी चीजें करने के बाद भी कैसे एक्टिंग कर रहा है जैसा कि वो कुछ नहीं किया है। येजुन शाओयू को कहता है, मुझे लगता है कि वो सच कह रहा है। उसके बाद येजुन उस बंदा को देखकर सोचता है, अगर वो झूठ बोलना चाहता है तो वो ये नहीं मानेगा। जब वो हमसे बात करता है तो ये उसका एक स्पेल की तरह काम करता है और वो अपने इस स्किल से स्ट्रॉन्गेस्ट ईवल स्पिरिट को खुश नहीं कर सकता। फिर येजुन वहां से जाने लगता है और अपने मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकालने वाला। चलो अब मैं घर वापस चलता हूँ, इसे मैं बाद में देख लूंगा। येजुन को वहां से जाते हुए देखकर वो बंदा कहता है, दोस्त, हमने अभी तक इस मसले को सुलझाया नहीं है, तुम कहाँ जा रहे हो। अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं जो कुछ भी कहा वो सच है या नहीं तो तुम कल यहाँ दोपहर में आकर मुझसे मिल सकते हो। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं येजुन अपने घर आ जाता है। जब वो दरवाजा खोलता है तभी नुवान अंदर से भागकर आकर येजुन का गले लग जाता है। येजुन नुवान को कहता है, मैंने कहा था कि तुम सोने जाने से पहले मैं वापस आ जाऊंगा, देखा मैं वापस आ गया। नुवान येजुन को कहती है, डैड, क्या आप मॉम को जाने से रोकने में मेरी मदद करोगे, वो यहाँ से जाना नहीं चाहते। तभी क्वेंजी आकर कहती है, तुम रोते हुए बहुत क्यूट लग रहे हो, तुम्हारी नाक अभी भी लाल दिख रही है। नुवान अपनी नाक छुपा के क्वेंजी को कहती है, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती और आप भी यहाँ रहना चाहती हो, प्लीज मॉम आप यहाँ से मत जाओ। फिर वो येजुन को कहती है, डैड, आप भी नहीं चाहते होगे कि मोम यहाँ से चले जाए। येजुन कहता है, तुम बहुत चालाक हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्वेंजी नुवान की सर पे हाथ रख के कहती है, अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं तुम्हारी तरफ से रहूंगा, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें किसी भी मसले में पड़ना नहीं है, नहीं तो मैं अभी तुम्हारे साथ रह सकता था। मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं वहाँ पहुँचने के तुरंत बाद वापस आ जाऊंगी। नुवान कहती है, तो क्या आप हमेशा मेरे और डैड के साथ रहोगे। उसकी बात सुनकर क्वेंजी कुछ नहीं कह पाती और उदास हो जाती है। तभी बात को संभालते हुए येजुन नुवान को कहता है, बिल्कुल, तुम मेरी बेटी हो और हमें कोई अलग नहीं कर सकता। उसके बाद येजुन नुवान को क्वेंजी को दे देता है। क्वेंजी नुवान को कहती है, तुम्हें बहुत देर हो चुकी है,
तुम पहले जाकर शावर ले लो। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। येजुन भी वहाँ से जाने लगता है। उसे देखकर यानलिंग चिल्लाकर कहती है, क्या तुम मर जाओगे अगर तुम मुझे हेलो कहते हो तो? येजुन कहता है, मैं मरूंगा नहीं, लेकिन जिस पर्सन से मैं नफरत करता हूँ उससे बात करने से मेरा मूड अपसेट हो जाता है। यानलिंग कहती है, तुम इतने कॉन्फिडेंट मत बनो कि तुमने आज वैंग मुडून को एक सबक सिखाया है तो इसलिए क्विंजी तुम्हें पसंद करने लगेगी। येजुन कहता है, ऐसा लगता है कि तुम न केवल इस काम के लिए ठीक नहीं हो बल्कि तुम्हारी कैरेक्टर भी अच्छी नहीं है। यानलिंग कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? येजुन कहता है, अगर तुम 4 साल पहले अपनी नौकरी में विफल नहीं हुए होते तो क्विंजी को किडनैप नहीं किया गया होता। इन 4 सालों में तुम अपनी गलती पर ध्यान नहीं दे रही हो और इसके बजाय अपने स्किल्स में भी सुधार करने की कोशिश नहीं की। तुम्हें सिर्फ क्विंजी की प्राइवेट लाइफ पर फोकस करना अच्छी लगती है, तो तुम में इम्प्रूव कहाँ से आएगा? मैं नहीं जानता कि तुम्हें किसने ट्रेन किया है, पर जो भी तुम्हें ट्रेन किया है वो जरूर लंगड़ा ही होगा। उसके बाद सुनकर यानलिंग गुस्सा हो जाती है। उसके बाद वो उसे कहती है, तुम मेरी इंसल्ट कर सकते हो लेकिन तुम मेरे मास्टर के बारे में कुछ नहीं कह सकते। मेरे मास्टर एंशिएंट मार्शल आर्ट सेक्ट से हैं। उनके फाइटिंग का स्किल जो उन्हें विरासत में मिला है वो मिस्टीरियस और बहुत गहरा है। ये सिर्फ इतना है कि मैं उनसे सब कुछ सीखने के लिए इनफ टैलेंटेड नहीं हूँ, नहीं तो अभी तुम्हारे पास कठिन समय होता। उसके बाद हमें एंशिएंट मार्शल आर्ट्स के बारे में बताया जाता है। मार्शल आर्ट के हिस्ट्री एंशिएंट के साथ आनंददायक है और ये एंशिएंट मार्शल आर्ट्स मिस्टीरियस और बहुत शक्तिशाली होता है। ज्यादातर मार्शल आर्ट टेक्निक तोपों और लिपियों को इतिहास के दौरान खो दिया गया था। उसके बाद येजुन यानलिंग को कहती है, मिस्टीरियस और गहरा। जिस तरह से तुम फाइट करती हो वो दिखाता है कि तुम सिर्फ उसकी नकल कर रहे हो जिसे तुम उसके एसेंस को नहीं समझ पाती हो। और इसी के साथ एपिसोड 16 एंड होता है।